अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप MS वर्ड में इस तरह का सर्टिफिकेट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। मैं हाफिज़ अहमद आदिल और आपका वेलकम करता हूं MS वर्ड की न्यू वीडियो में। इस चैनल पर आपको सीखने को मिलेगा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बेसिक से लेकर एडवांस फीचर्स और साथ में बहुत सा प्रैक्टिकल। अगर आप और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने ओपन कर लिया MS वर्ड और अब हम सीखेंगे कि आप MS वर्ड में किस तरह कोई भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने करना है, आपने इस पेज की ओरिएंटेशन तब्दील कर देनी है। उसके लिए आपने जाना है पेज लेआउट टैब पर और उसके बाद ये ठहरा आपके पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देंगे। अब सेकंड स्टेप आपने ये करना है, यहाँ से इसका जूम थोड़ा सा कम कर देना है। मैं यहाँ से इसका जूम कम कर रहा हूँ, मैंने इसका जूम कम कर दिया। अब थर्ड स्टेप आपका ये है, आपने इसके मार्जिन नैरो कर देने हैं। वो भी आप पेज लेआउट ग्रुप में जाके मार्जिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नैरो मार्जिन सेट कर देंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है, हमने अपने पेज को बॉर्डर देना है। उसका ऑप्शन भी आपको पेज लेआउट में ही मिलेगा। ये आपका पास ठहरा है पेज बॉर्डर, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको स्टाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर आप क्लिक करें, यहाँ से इसका कलर आप कर दें ब्लू। ये हमने इसका कलर ब्लू कर दिया है और यहाँ आप इसकी विड्थ बढ़ा दें और ओके कर दें। ये आपका बॉर्डर लग गई है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, आपने इंसर्ट टैब में जाना है और शेप्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें बहुत सारे शेप्स आपको नजर आ रहे हैं। आपने इसमें से एक ट्रायंगल सिलेक्ट करना है जो आपको बेसिक शेप्स के सेक्शन में मिल जाएगा। ये थर्ड नंबर पर ठहरा है, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ आकर इसको ड्रैग कर लें। ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद इसको रोटेट करें और आपने इसके बिल्कुल साइड पे इसको सेट करना है। ये साइड पे सेट हुआ है और इसकी विड्थ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। मज़ीद एडजस्ट कर दें, इसको रोटेट करें थोड़ा सा। आपका रेक्टेंगल यहाँ पर सेट हो गया। अब आपने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ड्राइंग टूल के नीचे फॉर्मेट का एक रिबन ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से शेप स्टाइल्स पर क्लिक करना है और आपने यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के बाद आपने इसकी आउटलाइन खत्म करनी है। शेप आउटलाइन पर क्लिक करें और नो आउटलाइन पर क्लिक कर दें। यह आपका कलर चेंज हो गया और आपकी आउटलाइन भी खत्म हो गई है। अब दूसरे कॉर्नर के लिए आप इसकी कॉपी बनाएं, Ctrl+C और Ctrl+V। इसकी कॉपी बन गई है। अब इसको ये दूसरे कॉर्नर पर लेके आए और इसको यहाँ से रोटेट कर दें और एडजस्ट कर दें आप। ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये, आपने अपने जो इंस्टीट्यूट है उसका यहाँ पे लोगो लगाना है। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्लिप आर्ट का, इस पर आप क्लिक करें। आपके पास एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपने सर्च फॉर में कंप्यूटर टाइप करना है और गो कर देना है। जैसे मैंने गो पर क्लिक किया, नीचे मुझे डिफरेंट क्लिप आर्ट्स शो हो रही है। मैं इसमें किसी भी क्लिप आर्ट पर क्लिक करके उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और ये यहाँ पर आ गया है। और आपने नेक्स्ट ये करना है, इसको आपने स्टाइल इसका तब्दील कर देना है, इसको राउंड में लेके आना। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर स्टाइल्स पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास राउंड का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर आप इसको जस्ट क्लिक कर दें और इसको यहाँ से उठा के आप ऊपर ले जाएं। अगर नहीं जा रहा तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आके रैप टेक्स्ट में जाके इसको टाइट कर दें। जैसे ही टाइट करेंगे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, अपनी जगह से हिला सकते हैं। हिला दिया, इसको थोड़ा सा साइज का कम कर दें। नीचे आपको ये शेडो नजर आ रहा है। ये खत्म करने के लिए आप जाएंगे पिक्चर इफेक्ट्स में और इफेक्ट्स के बाद शेडो में और नो कर दें और आपका ये शेडो गुम हो गया। आपके लोगों का मसला सॉल्व हो गया। इसको थोड़ा सा मजीद आप छोटा कर लें और अब आपने अपनी एकेडमी या अपने स्कूल का यहाँ पर नाम लिखना है। उसके लिए आपने जाना है इंसर्ट टैब में और आपने यहाँ से वर्ल्ड आर्ट पर क्लिक करना है। वर्ल्ड आर्ट में जाकर आप यहाँ से कोई भी आर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पर आप अपने स्कूल, कॉलेज, एकेडमी या सेंटर का नाम लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे सेंटर का नाम है मुसब कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, तो मैं यहाँ पर वो टाइप करूँगा। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट ऑल, और मैं लिखूँगा मुसब कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर।
ये मैंने लिख लिया। इसको सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा कम कर दूंगा। अब मैं टेक्स्ट को खूबसूरत करने के लिए इसको कुछ इफेक्ट्स दूंगा, जिसके लिए आपने जाना है टेक्स्ट इफेक्ट पर, इस पर क्लिक करें, ट्रांसफॉर्मर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी इफेक्ट इसको दे सकते हैं। मैं ये सेकंड वाला देना चाहता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इस पर जस्ट क्लिक कर दूंगा और ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। ये काफी खूबसूरत आपको नजर आ रहा है। आप अपनी मर्जी से इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है और काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर टाइप नीचे आना है, यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें आप सर्टिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट। उससे पहले आप इसका साइज कुछ बड़ा कर दें। मैं कर देता हूँ 36। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट और इसको सिलेक्ट करता हूँ। 44 कर देते हैं इसका साइज। 44 हो गया। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको जो सेंटर वाला ऑफ है, ऑफ को पहले हम लोअर केस में तब्दील करेंगे, उसके बाद हम इसका फॉन्ट स्टाइल तब्दील कर देते हैं। इसका फॉन्ट स्टाइल तब्दील करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ से जो आपको स्टाइल पसंद हो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ फ्रेंच स्क्रिप्ट, तो आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हैं। ये देखें काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप इसको बोल्ड भी कर दें और थोड़ा सा आप इसको आगे लेके जाएं। अब इसके बाद आप लिखना है नेम, जो आपके स्टूडेंट का नेम है आपने यहाँ पर वो आप टाइप करना है। ये मैंने टाइप कर लिया। अब मैं इसका फॉन्ट स्टाइल तब्दील कर दूंगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट वाले ग्रुप पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं इसका दे दूंगा एडवर्डियन स्क्रिप्ट। ये मुझे अच्छा लगता है, आप अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हैं। इसका साइज हम कर देते हैं 54 और इसका कलर भी हम तब्दील कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे और कलर इसका कर देते हैं रेड ताकि प्रोमिनेंट हो। ये आ गया आपका नेम। इसके बाद आपने नीचे आके लिखने हैं फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग। इसके लिए आप इसका फॉन्ट तब्दील करके कैलिब्री कर दें फॉर कंप्लीटिंग और इसका आपने साइज भी कम कर देना है और कलर इसका कर देना है ब्लैक। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप बोल्ड भी कर लें। अब इसके बाद आप नीचे लिखने हैं सर्टिफिकेट का नाम, सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसको सिलेक्ट करें, इसका फॉन्ट तब्दील कर दें, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसका कलर भी आपने तब्दील कर देना ताकि आपका खूबसूरत हो जाए। कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लू। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। यह आपने एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लेनी है। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपने फिर इसको क्या करना है, नीचे यहाँ पर क्लिक करके डेट लिख लेनी है, डेट। इसके लिए आप इसका साइज कम कर लें, कैलिब्री इसको कर दें और यहाँ पे लिख दें डेटेड, जिस डेट को आपने इशू करना है। मैं आज की डेट लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी की कोई भी डेट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये होगी डेट। अब इसके नीचे आप लिख दें सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल और इसको आप कर दें अपर केस में तब्दील और इसको आप राइट अलाइन कर दें। ये आपका हो गया सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल। इसके ऊपर आपने एक लाइन लगानी है, ड्रॉ करनी है। उसके लिए आपने जाना है रिजल्ट टैब में, रिजल्ट टैब में जाके शेप में यहाँ से आपने एक लाइन उठानी है और इसके ऊपर आपने यहाँ से इसको ट्रैग कर देना है और इसका कलर आप कर दें ब्लैक और इसका वेट आप थोड़ा सा बढ़ा लें और इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर लें साथ। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपने मजीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए एक और काम करना है। आपने जाना है रिजल्ट टैब में, रिजल्ट टैब में जाके आपने जाना है फिर से शेप में और यहाँ पर है 32 पॉइंट स्टार। इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर इसको ड्रैग कर दें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और इसका कलर चेंज कर लें। कलर हम कर लेते हैं ये वाला और ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक और शेप लेनी है। यहाँ पर क्लिक करें रिजल्ट में, शेप पे क्लिक करें। शेप पे क्लिक करने के बाद आपने ये वाला एरो सिलेक्ट करना है। एरो पे क्लिक करें, इसको यहाँ पर ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद इसको रोटेट करना है आपने इस तरह से। इसका साइज थोड़ा सा कम कर दें ये यहाँ पर और इसकी आपने एक कॉपी बना लेनी है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कॉपी को यहाँ से आप इसको रोटेट कर दें इस तरह से और इसका कलर आपने चेंज कर देना है। जो आपने उसको कलर दिया था सेम वही कलर इसको भी आपने दे देना है, इसका कलर और इसका कलर। ये जब आप कर लें तो उसके बाद आपने करना है, इस पर क्लिक करना है। आपने जाना है एरो वाले निशान इनको इस शेप के पीछे ले जाना है। उसके लिए आपने जाना है फॉर्मेट टैब में जाकर रेंज वाले ग्रुप में जाकर आपने सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देना है। ये पीछे चला गया। आप दूसरे पे क्लिक करना है सेंड बैकवर्ड, ये भी आपका पीछे चला गया। अब आप इसको मजीद एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखें ये हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा हम इसको इधर मजीद कर देते हैं, रोटेट कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप हमने जो करना है वो हमने करना है रिजल्ट टाइम फिर से जाना है, शेप्स में जाना है और हमने एक ओवल ले लेना है। ओवल को आप इसके अंदर ड्रैग कर दें इस तरह से, साइज अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आके इसका कलर आप
तब्दील कर लें, कोई भी कलर दे सकते हैं। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा और इधर कर लें इसको, और आपने क्लिक कर लेना। ये आपका बन गया एक बेहतरीन सा सर्टिफिकेट। सो यहाँ होती है हमारी कंप्लीट आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।